आइए संगत जी, आज के सत्संग की शुरुआत करते हैं और सत्संग शेयर करने के लिए इनवाइट करेंगे विभा गर्ग आंटी को। विभा आंटी प्लीज आए और सत्संग शेयर करें। जय गुरु जी। गुरु जी को प्रणाम। सभी संगत को नमस्ते। गुरु जी का लख लख शुक्राना कि आज उन्होंने मुझे अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करने का मौका दिया। हम सभी बहुत ही लकी हैं कि हम गुरु जी की संगत हैं, क्योंकि गुरु जी की संगत हम अपनी मर्जी से नहीं बन सकते। हम अपनी मर्जी से गुरु जी के पास नहीं पहुंचे हैं, बल्कि हमें गुरु जी ने अपने पास खुद बुलाया है। तब जाकर के हम गुरु जी से कनेक्ट हो पाए हैं, गुरु जी की संगत बन पाए हैं। गुरु जी साक्षात भगवान हैं, महाशिव हैं। गुरु जी सब कुछ जानते हैं हमारे बारे में, हमारा पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर। हमें उनको कुछ भी बताने की जरूरत नहीं पड़ती। गुरु जी जो हमारे लिए अच्छा होता है, जो बेस्ट होता है, गुरु जी वो करते हैं। हम हमें लगता है कि मुझे इस चीज की जरूरत है तो मैं गुरु जी से ये मांग लेता हूँ, उस चीज की जरूरत है तो ये मांग लेता हूँ। वो हमें कई बार नहीं मिलती तो हमें लगता है कि गुरुजी ने शायद हमारी बात सुनी नहीं। बट होता क्या है कि गुरुजी हमें उससे भी बेस्ट देना चाहते हैं। हो सकता है हम मारुति 800 मांग रहे हो और गुरुजी ने हमें BMW देनी हो। तो इसीलिए हमें गुरुजी से कुछ मांगना नहीं चाहिए, अपने आप को बस उन पे सरेंडर कर देना चाहिए, क्योंकि गुरुजी भगवान है, वो कुछ भी कर सकते हैं। और जिस दिन हम गुरु जी से कनेक्ट हुए हैं, उस दिन से हमारा ग्राफ इन ऑल रिस्पेक्ट ऊपर ही जाएगा। किसी भी कंडीशन में वो डाउन नहीं जा सकता। गुरु जी से बस हमें सिर्फ एक डायरेक्ट कनेक्शन बनाना है। हमारे और गुरु जी के बीच कोई मीडिएटर नहीं है, कोई भी मीडियम, कोई आके हमें गुरु जी का मैसेज देगा कि हाँ गुरु जी ऐसे कह रहे हैं, आप ऐसे कर लो। जो हमारे मन में क्वेश्चंस होंगे, गुरुजी हमें डायरेक्टली उसका आंसर करते हैं। हमें सिर्फ गुरुजी से बात करनी है। गुरुजी कहते हैं मेरी फोटोज भी गला करेंगी। हमें कभी भी कोई डाउट होता है, अगर हम मन में भी वो क्वेश्चन अपने रखते हैं कि कोई भी हमें कुछ भी डाउट है, कहीं पे भी हम स्टकअप हैं, तो गुरुजी हमें उसको डेफिनेटली आंसर बैक करते हैं। या तो हमें शब्द के थ्रू मैसेज मिल जाएगा, या हम कोई एक्सपीरियंस किसी का सत्संग सुन रहे हैं उसमें हमें रिप्लाई मिल जाएगा। बट गुरुजी हमेशा आंसर करते हैं। जब गुरुजी छोटे मंदिर में भी बैठते थे तो गुरुजी बहुत ही कम बोलते थे। अपने आप से जिससे बोलना होता था उसी से बोलते थे। बट जब हम गुरुजी की ओर देखते थे, गुरुजी की नजर जो हम पे पड़ती थी, उसी पल लगता था कि हमारी सारी प्रॉब्लम्स लाइफ में XYZ सब खत्म हो गई हैं। और हर एक संगत जो गुरुजी के मंदिर जाती थी, हर को लगता था कि गुरुजी सिर्फ मुझे देख रहे हैं। गुरुजी की नजरों में एक वो कशिश, एक वो जैसे होता है भगवान का नूर, एक वो नूर होता था कि आप उनको देखने के बाद सब कुछ भूल जाते थे, आपकी जो प्रॉब्लम्स हैं जो है, और सबका सॉल्यूशन आपको ऑन द स्पॉट मिल जाता था। गुरुजी की बॉडी से एक यूनिक फ्रेग्रेंस आती थी, जो कि हमें कहीं पे भी फील हो सकती है। हमें घर पे, मार्केट में, कहीं पे भी, कभी भी हम किसी प्रॉब्लम में स्टकअप हो या कहीं पे भी लोनली फील कर रहे हो, कुछ भी कभी गुरुजी के बारे में सोच रहे हो, तो फ्रेग्रेंस से गुरुजी हमें रियलाइज कराते हैं कि हाँ मैं तुम्हारे साथ हूँ, डोंट वरी। गुरुजी जब चलते थे, उनके पाँव जमीन से ऊपर रहते थे, उनके पाँव जमीन पर टच नहीं होते थे। और ये हमने खुद देखा है अपनी आंखों से। गुरुजी के चारों ओर लाइट्स निकलती थी। मुझे खुद गुरुजी ने घर में खुली आंखों से दर्शन दिए हैं। एक बार मैं रात में सो रही थी और आधी रात में मेरी आंख खुली, तो जैसे मेरे लेफ्ट हैंड साइड में अलमीरा थी, तो अलमीरा की जगह गुरुजी खड़े हुए थे। और गुरुजी के चारों ओर से, जैसे हम टीवी में दिखाते हैं ना कि भगवान के चारों ओर से रोशनी निकल रही है, वैसे एकदम इतनी लाइट्स निकल रही थी, इतनी लाइट्स निकल रही थी गुरुजी के चारों ओर से, मतलब बैक का कुछ नहीं दिख रहा था। और मैं देख करके उसी समय स्टिल हो गई, एकदम स्टैचू में मूव भी नहीं कर पा रही थी। मुझे एकदम गूज बम्स आ गए और मैं सोच रही थी कि मैं खड़े होके गुरुजी के चरण स्पर्श करूं, पर मुझे गुरुजी ने एकदम स्टैचू की तरह कर दिया था। मैं मूव भी नहीं कर पाई। और जब गुरुजी अंतर ध्यान हो गए, उसके बाद मैं मूव कर पाई और मेरे एकदम गूज बम्स थे। मैं एकदम से भागी, मैंने मम्मी पापा को बताया। तो गुरुजी कहीं पे भी दर्शन दे सकते हैं,
और हम सबके साथ ऐसे एक्सपीरियंसेस होते हैं जिससे हमें ये रियलाइज भी होता है कि हाँ, ये सिर्फ भगवान ही कर सकते हैं। हर एक युग में भगवान फिजिकल फॉर्म में आते हैं, आते रहे, और इस युग में हमारे गुरुजी साक्षात भगवान के रूप में हम सबको तारने के लिए आए हैं। गुरुजी बेशक फिजिकल फॉर्म में नहीं है, लेकिन गुरुजी हर पल हमारे साथ हैं। हमारी लाइफ का सबसे गोल्डन डे था 28 जनवरी 2006, जब हमने गुरुजी के एनुअल सत्संग में फर्स्ट टाइम गए थे। गुड़गांव में हुआ था, लेजर वैली ग्राउंड में। और एक अंकल हमें 3-4 साल से बोल रहे थे कि हमारे गुरुजी हैं, वो साक्षात भगवान हैं, आप चलिए एक बार उनके दर्शन के लिए। बट हम उनकी बात हमेशा इग्नोर करते थे, क्योंकि हमें लगता था कि भगवान कैसे आ सकते हैं। हमें लगता था हर गुरु एस्ट्रोलॉजर टाइप सी होता होगा, और ये पॉसिबल ही नहीं है। हाउ इज इट पॉसिबल? तो हम इग्नोर करते थे। बट उस दिन गुरुजी ने हमारी किस्मत बदलनी थी, और हमें उस दिन, मतलब पापा के मन में ऐसे आया कि हाँ चलो, ये इतनी बार कह चुके हैं। उन अंकल का उस दिन मॉर्निंग में कॉल आता है कि आज तो गुड़गांव में ही सत्संग है, तो एटलीस्ट आज तो आप आ जाइए। तो हमने भी सोचा चलो संडे है तो चलते हैं। तो बेसिकली फ्रेंडशिप निभाने के लिए पापा ने यस बोला। बट जब हम गुरुजी के सत्संग में गए, तो हमें इतना अच्छा लगा कि हमारे ऊपर गुरुजी ने जो अपनी एक नजर डाली, हम उसी पल से हमें लगा कि हाँ, हमें यहीं आना था एंड दिस इज द राइट प्लेस। और गुरुजी, हमारे साथ उस समय कोई एक्सपीरियंस नहीं हुआ था, बट स्टिल जाते ही हमें लगा कि हाँ, गुरुजी सच में भगवान है। क्या रियलाइजेशन हुआ, वो कैसे हुआ, गुरुजी ने कैसे हमें फील कराया उस समय, मतलब बिना किसी एक्सपीरियंस के, बिना किसी, सिर्फ एक जाके, जबकि हम गए इस थिंकिंग के साथ थे कि हम लंगर भी नहीं करेंगे, हम सिर्फ फ्रेंड को खुश करने के लिए गए थे। और वहां जाने के बाद बस हम सिर्फ गुरुजी के हो गए। हम बिल्कुल लास्ट में आए, लंगर करके आए। और फिर घर पे आने के बाद पापा ने डिटेल्स पूछी कि गुरुजी कहाँ बैठते हैं, हम भी जाएंगे। फिर उसके बाद हम एम्पायर स्टेट, जो कि छोटे मंदिर के नाम से है, वहां पे गए। और जब फर्स्ट डे मम्मी पापा गए, तो गुरुजी ने पापा को बोला, आओ कंपनी सेक्रेटरी। तो पापा को लगा कि पापा सीए सीएस दोनों हैं, बट किसी को भी ये नहीं पता था, पापा के जो क्लोज वंस थे, कि सीएसपी है। सब मोस्टली सीए से ही जानते थे। और जिन अंकल के थ्रू हम गए थे, वो भी यही जानते थे कि पापा सीए हैं। तो पापा को लगा गुरुजी को कैसे पता कि मैं सीएसपी हूँ। तो पापा को लगा मे बी जो अंकल हैं उनको कहीं से पता चला हो। तो जब उन्होंने पूछा उन अंकल से, तो उन्होंने बोला कि नहीं, मुझे तो ना खुद मालूम था, ना मुझे गुरुजी को कुछ, मैंने आपके बारे में कुछ नहीं बताया। और ऐसे कोई बता भी नहीं सकता गुरुजी को। आप ये तो सोचो ही मत कि आप मेरी वजह से यहाँ आए हो। अगर आपको मेरी वजह से यहाँ आना होता तो आप बहुत पहले आ चुके होते। गुरुजी का बुलावा है, इसीलिए आप यहाँ आए हो। और गुरुजी को हमारा सब कुछ पता है। तो हमें उस समय तो समझ नहीं आया कि हाँ, आओ कंपनी सेक्रेटरी, गुरुजी ने ऐसे क्यों बोला। फिर हुआ क्या, पापा स्टॉक मार्केट का काम करते थे उन दिनों, और उसमें काफी लॉस हो गया। तो मम्मी घर बैठे हुए गुरुजी से प्रे कर रही थी कि गुरुजी कुछ परमानेंट जुगाड़ करा दो। अभी बच्चों का एडमिशन्स भी है, सब कुछ है, तो इतने लॉसेस हम कैसे कर पाएंगे रिकवर। तो ऐसे मम्मी ने मन में ही सोचा था घर बैठे। और तभी पापा को विद इन हाफ एन आवर एक कॉल आता है कि आप हमारे यहाँ पे एज सीएस काम करोगे। उन्होंने कुछ नहीं पूछा, आपका प्रीवियस एक्सपीरियंस क्या है, आपको क्या नॉलेज है, क्या नहीं, लास्ट आपने कौन सी कंपनी में काम किया, कुछ नहीं, सीधा ऑफर कर दिया। और सैलरी भी जितनी आप बोलो उतनी देंगे। तो पापा को लग रहा था ऐसे, मतलब बिना किसी, मैंने कहीं अप्लाई नहीं किया, कुछ नहीं किया, ऐसे कैसे आ गया एकदम से। तो उस दिन फिर हमें छोटे मंदिर जाना था। तो मम्मी पापा मन में ये सोच के गए थे कि आज हम गुरुजी से पूछेंगे कि हमें यहाँ पे ज्वाइन करना चाहिए या नहीं। तो पापा कुछ, जब माथा टेकने का टाइम आया, पापा कुछ नहीं बोल पाए। मम्मी ने एकदम बोला कि गुरुजी, तो गुरुजी ने बोला ज्वाइन करो। तो मम्मी को लगा कि अभी तो मैंने क्वेश्चन भी नहीं बोला। तो एक बार और ट्राई किया मम्मी ने, गुरुजी, गुरुजी ने बोला ज्वाइन करो। फिर हम क्योंकि नए थे, मम्मी को लगा कि अभी मैंने क्वेश्चन तो पूछा ही नहीं, एक बार मैं वापस पूरा सेंटेंस बिना सांस लिए बोलती हूँ।
तो मम्मी ने बिना सास लिए बोला, गुरुजी आज इनको ऐसे ऐसे जॉब ऑफर आई है, क्या करें? तो गुरुजी ने तेज आवाज में बोला, ज्वाइन करो, कह तो देता, मैंने ही तो दिलाई है। तो गुरुजी को सारा पता था कि ऐसे लॉस होगा, इसलिए पहले ही गुरुजी ने बोल दिया था तुम्हें एज कंपनी सेक्रेटरी की जॉब मिलने वाली है। उसके बाद गुरुजी ने मेरा नेम चेंज किया। मेरा पहले नाम था कनिका। और फिर एक दिन मैं जब दिन में सो रही थी, तो गुरुजी ने टेलीपैथी के थ्रू वो ऐसा किया कि मुझे एकदम, जब मैं सो रही थी पर मुझे ऐसा लगा गुरुजी मेरे सामने साक्षात खड़े थे और उन्होंने मुझे फेस टू फेस बोला है कि आज से तेरा नाम विभा। और मैंने गुरुजी से स्पेलिंग्स भी पूछी हैं, क्योंकि विभा तो मैंने सुना हुआ था बट विभा नहीं सुना था। तो मैंने गुरुजी से पूछा, गुरुजी इसकी क्या स्पेलिंग्स है? गुरुजी ने मुझे स्पेलिंग्स भी बताई, VRIBHA, विभा। और उसके बाद मेरी आंखें खुल गई। फिर मुझे, जब मैं उठी तो मुझे ऐसा लग रहा था ये मेरे साथ अभी हुआ है। मुझे ऐसा नहीं लग रहा था कि मैंने ये ड्रीम में देखा है, बिल्कुल रियल जैसा फील हो रहा था। उसके बाद हम जब छोटे मंदिर गए, तो मैं क्योंकि 10th के एग्जाम्स दे चुकी थी, तो हमारे मन में ये क्वेश्चन था कि गुरुजी अब ये CBSE के रिकॉर्ड्स में नेम चेंज करें या नहीं। तो हम ये सोच के गए थे घर से। और जब हम गुरुजी के आगे माथा टेकने के लिए आगे गए, तो मम्मी ने सिर्फ बोला गुरुजी, और गुरुजी ने बोला नेम चेंज कर दो। तो हमें क्लियर हो गया कि हाँ नेम चेंज करना है हमें। फिर उसके बाद मैंने मीनिंग का सर्च करना स्टार्ट किया कि इसका मीनिंग क्या है, बट मुझे कहीं कुछ नहीं मिल रहा था। तो मुझे उस दिन गुरुजी ने एक बार और ड्रीम में दिखाया कि नेक्स्ट टाइम जब तू छोटे मंदिर आएगी तो तुझे मीनिंग पता लग जाएगा। तो जब हम नेक्स्ट टाइम बड़े मंदिर गए, तो वहां पे एक अंकल थे जिन्होंने हमें एक नंबर दिया, जो संस्कृत का कोई हेड थे। तो उनको उन्होंने बोला कि इनको कॉल करके आप पूछना। और उन अंकल को गुरुजी ने हमारे पास बिठाया, और उन्होंने बाय चांस नहीं होता, गुरुजी की इच्छा से होता है सब कुछ। उन्होंने पापा से पूछा आपका कोई लेटेस्ट एक्सपीरियंस। तो पापा ने ये वाला सुनाया, तो उन्होंने खुद से ये नंबर दिया कि इस नंबर पे कॉल करके आपको मीनिंग पता लग जाएगा। फिर पापा ने घर आके जब उस नंबर पे कॉल किया, तो वो बल्कि संस्कृत के इतने बड़े हेड होके भी इंस्टेंट नहीं बता पाई मीनिंग। उन्होंने बोला मैं आपको अभी हाफ एन आवर तक कॉल करता हूँ देख के। और फिर उन्होंने थोड़ी देर में कॉल किया, और फिर उन्होंने बताया कि प्रभा का मतलब है चोजन लाइट। तो गुरुजी के दिए हुए नाम मुझे बाद में पता चला कि डिवाइन होता है बहुत। और गुरुजी ने खुद एक सत्संग में, एक आंटी, बड़े मंदिर में पहले क्या होता था, मंडे को सत्संग शेयर होते थे। संगत जाती थी मंडे को, तो पहले सेवा करते थे जिसको जहां पे करनी है, और उसके बाद सत्संग अपने अपने शेयर करते थे। तो एक सत्संग का ऐसी ग्रुप बना हुआ था। और वहां पे मैं जब बैठी सुनने के लिए, तो एक आंटी मेरा ही एक्सपीरियंस सुना रही थी कि एक बार गुरुजी ने एम्पायर स्टेट में सुनाया, मतलब बताया संगत को कि एक कुड़ी का नाम मैंने टेलीपैथी के थ्रू शेयर चेंज किया है, कनिका से वृथा किया है। तो वो एक कंफर्मेशन भी जैसे होता है ना कि हाँ, मतलब गुरुजी ने आगे संगत में भी ये चीज अपने मुंह से बोल के एक्नॉलेज किया। तो बहुत ही बड़ी बात थी मेरे लिए ये। और मेरे ऊपर तो गुरुजी ने बहुत कृपा की है। मुझे हर पल गुरुजी की फ्रेग्रेंस आने लगी जब से हम गुरुजी से कनेक्ट हुए। घर पे आके खाना बन रहा है, खाने में से गुरुजी की फ्रेग्रेंस। इनिशियल डेज में तो मेरे को ऐसा हो गया था कि मैं स्कूल जाऊं, स्कूल में फ्रेग्रेंस, घर में फ्रेग्रेंस। और बच्चे क्योंकि अलाउड नहीं होते थे छोटे मंदिर में, तो जब मम्मी पापा आते थे और हम दरवाजा खोलते थे, तो उनके कपड़ों में से इतनी फ्रेग्रेंस आ रही होती थी गुरुजी की, जो कि नेक्स्ट 2-3 डेज तक रहती थी, इतनी फ्रेग्रेंस। उसके बाद मेरा नेम चेंज के लिए पापा ने एप्लीकेशन लगाया जब स्कूल में, तो प्रिंसिपल ने बोला कि वो चेंज नहीं हो पाएगा, और भी एप्लीकेशंस गई हुई हैं। तो पापा ने बोला कि आप हमारी लगा दो, क्योंकि हमारा नेम जो चेंज हो रहा है वो साक्षात भगवान शिव ने बोला है। तो पापा के कहने पे उसने कहा ठीक है मैं लगा देती हूँ, बट आप कुछ भी कर लो, आपका नेम चेंज नहीं हो पाएगा। तो पर पापा के कहने पे उन्होंने लगा दी एप्लीकेशन। और मेरा नाम विद इन 10 डेज CBSE से चेंज होके आ गया। और जो बाकी बच्चे थे, उनका नाम आज तक भी चेंज नहीं हो पाया। तो ये है गुरु जी की कृपा। अगर गुरु जी ने कुछ बोल दिया है तो वो होके रहेगा, चाहे जो हो। उसके बाद मेरा ग्रेजुएशन में एडमिशन होना था, तो मेरे मार्क्स आए थे 86.25%।
क्लास 12th में। मेरा मन था बीकॉम ऑनर्स करने का। तो गुरुजी ने मेरा एडमिशन कैसे कराया दिल्ली यूनिवर्सिटी में। मैत्री कॉलेज की जब कट ऑफ लिस्ट निकली, कट ऑफ लिस्ट गुरुजी ने चेंज करा दी, निकली उसमें 86%, मेरा एडमिशन हो गया। और फिर जब मैंने फर्स्ट डे वहां पे अटेंड किया, तब पता चला कि बाय मिस्टेक 86% निकला, एक्चुअल 89% निकलना था। हेड ऑफ द कॉलेज ने खुद आके ये एडमिट किया कि ये फर्स्ट टाइम हुआ है डीयू की हिस्ट्री में कि कट ऑफ ही रॉन्ग पब्लिश होगी, और अब जब हो गई है पब्लिश तो हमें बच्चे लेने पड़ेंगे। और इस वजह से 2-3 सेक्शन और बने। तो गुरुजी कई बार अपने एक संगत को तारने के लिए और कितने लोगों का कल्याण हो जाता है साथ में, वो हमें पता भी नहीं लगता। ऐसे ही मेरा गुरुजी ने एमबीए में भी एडमिशन कराया, एमिटी में, और कैट और मैट दोनों दिए थे मैंने। और मेरा गुरुजी ने वहां पे भी ऑन मेरिट्स एडमिशन करा दिया। फिर आया प्लेसमेंट का टाइम। प्लेसमेंट के टाइम पे उस समय बहुत रिसेशन था। एक इंडिविजुअल को एक प्लेसमेंट के अभी ये था कि मेरी पता नहीं प्लेसमेंट हो पाएगी कि नहीं। एंड सेकेंडली एमिटी में बैच साइज इतना होता है कि प्लेसमेंट होना अपने आप में बड़ी बात हो जाती है। तो रिसेशन के टाइम पे भी गुरुजी ने मुझे 3-3 ऑफर्स दिलाए। एक तो मेरा इंटर्नशिप हुआ था सिटी बैंक में, जहां पे मुझे उन्होंने ऑफर कर दिया था। दूसरा, बैंक ऑफ बड़ौदा आया था वहां पे एमिटी में, और वहां पे मेरा सारा स्क्रीनिंग हो गया था, लेकिन अभी रिजल्ट नहीं आया था। एक और कंपनी थी रिवेल करके, उसमें भी रिजल्ट होल्ड पे था। अब होता क्या, अगर एक में आपकी प्लेसमेंट हो जाती है तो आप दूसरी कंपनी में नहीं बैठ सकते। पर गुरुजी ने मेरा ऐसा कराया कि मैं 2 कंपनीज में बैठ पाई, रिवेल और बैंक ऑफ बड़ौदा। और दूसरी में मुझे इसलिए बैठने दिया क्योंकि फर्स्ट कंपनी का रिजल्ट होल्ड पे था। और बाद में जब रिजल्ट आए तो मेरा दोनों में हो गया, उसमें भी हो गया, रिवेल में जो कि एमएनसी थी, और बैंक ऑफ बड़ौदा में भी हो गया। और दोनों की पोस्टिंग गुड़गांव की थी। अब ये था कि कहाँ पे ज्वाइन करें, गुड़गांव तो दोनों में ही था, पर क्योंकि गवर्नमेंट बैंक और मेरे को सेकेंडली बैंक में जाने का मन था, तो मैंने बैंक ऑफ बड़ौदा ज्वाइन कर लिया। और वहां पे गवर्नमेंट बैंक्स में होम पोस्टिंग मिलती नहीं है, बट मुझे गुरुजी की कृपा से होम पोस्टिंग मिली। और मैं अपनी सर्विस के 10 इयर्स मैंने पूरा अपना गुड़गांव दिल्ली इसमें ही पूरा अपना स्पेंड किया। फिर जब मेरा प्लेसमेंट हो गया, उसके बाद भी मेरी शादी की बात चल रही थी। तो मम्मी ने जैसे होता है कि मतलब मीडियम के थ्रू लोग प्रेफर करते हैं, तो एक अंकल का मेरे पास पेरेंट्स के पास कॉल आया, और उन्होंने बोला कि ऐसे ऐसे एक चंडीगढ़ में है। उन्होंने बताया, मम्मी पापा मिलकर आए। उसके बाद मम्मी को डाउट था कि पता नहीं अब क्या करें, मतलब कुछ कंफर्मेशन गुरुजी किसी तरह से आप दिलाओ। तो एक और अंकल जो कि फारूक नगर में रहते हैं, और वो अंकल और जो चंडीगढ़ वाले अंकल थे, वो आपस में एक दूसरे को जानते नहीं, कोई रिलेशन नहीं। और दोनों अंकल्स ने एक ही रिश्ता बताया। जब उन्होंने डिटेल्स बताई तो वो बिल्कुल सेम निकली। तो ऐसे गुरुजी ने कंफर्मेशन दिया कि हाँ, तुम सही जा रहे हो और यहाँ पे तुम कर सकते हो। और गुरुजी की कृपा से फिर मेरी शादी का वेन्यू फिक्स हुआ चंडीगढ़ में। और हमें बाद में किसी संगत के थ्रू पता चला कि वो वाला वेन्यू गुरुजी का ब्लेस्ड वेन्यू है, और वहां पे और भी संगत की गुरुजी ने खुद शादियां कराई हैं। जिस दिन मेरी शादी थी उस दिन पूरा दिन क्लाउडी था, और अरेंजमेंट्स ओपन में थे, तो यही था कि बारिश ना हो जाए। बट मेरी शादी के जब टाइम से थोड़ा पहले वेदर बिल्कुल ओपन अप हो गया, और पूरी शादी आराम से बिल्कुल स्मूथली हुई। और उसके बाद जब मैं फेरों के बाद जब मैं विदाई हो गई, उसके बाद बारिश स्टार्ट हुई। तो गुरुजी ने हर चीज इतनी स्मूथ कराई जो कि हम कभी सोच भी नहीं सकते थे। फिर शादी के बाद हमारा यूके जाने का बना, मेरे हस्बैंड का ऑन साइट असाइनमेंट आया। तो मैंने बैंक ऑफ बड़ौदा में लीव के लिए अप्लाई किया, जो कि रिजेक्ट हो गई, क्योंकि 1 साल की लीव वो बाहर घूमने के लिए नहीं देते। तो उनका ये था कि मेडिकल ग्राउंड्स पे मिल सकती है, बट इस रीजन पे नहीं मिलेगी। पर मैंने एक बार क्या रिजेक्ट हो गई, दूसरी बार क्या रिजेक्ट हो गई, फिर मैंने थर्ड टाइम
एक बार और अप्लाई किया कि अगर इस बार रिजेक्ट होगी तो फिर बस ये फाइनल है। और गुरुजी का नाम लेके एक बार थर्ड टाइम मैंने अप्लाई कर दिया लीव के लिए, और मेरी 1 ईयर की लीव सैंक्शन होकर आ गई। पहली 2 बार रिजेक्ट हुई, बट थर्ड टाइम अपने आप सैंक्शन होके आ गई बिना कुछ करे। और सब एकदम हैरान हो गए कि कैसे आ गई, तेरी तूने पक्का कोई सिफारिश लगाई होगी, क्योंकि सरकारी बैंकों में तो काम होता नहीं है बिना सिफारिश के। पर मेरी सिफारिश सिर्फ और सिर्फ गुरुजी थे। गुरुजी ने हमारा यूके में इतना ध्यान रखा। मैं वहां पे जब भी बड़े मंदिर को मिस करती थी, मुझे लगता था कि आज मंडे है, आज हम अगर इंडिया में होते तो हम बड़े मंदिर जाते, वहां पे समोसा प्रसाद मिलता, लड्डू प्रसाद मिलता। तो जब भी मैं ऐसा सोचती थी और हम कहीं जा रहे होते थे यूके में, तो हमें कोई ना कोई इंडियन शॉप ऐसी दिख जाती थी जहाँ पे समोसा, जलेबी, लड्डू, सब इस तरह की चीजें होती थी। और वहां पे हमें गुरुजी ने मतलब गुरुद्वारा और ऐसी जगहें अपने आप हमें पता लगने लग गई, जहाँ पे जाकर के ये हो जाता था कि हाँ, हमें थोड़ा इंडिया की फील आ जाती थी। और जो भी हमें खाने की इच्छा होती थी, जैसे हम प्योर वेजिटेरियन है, तो हमें यही लगता था कि वहां पे नॉन वेज मिलता है मोस्टली कंट्रीज में, तो वेजिटेरियंस के लिए प्रॉब्लम रहता है। बट गुरुजी की कृपा से हमें कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। हमें जब जो खाने का मन होता था हमें मिल जाता था। उसके बाद जब हम वापस इंडिया आए और मैंने ज्वाइन बैक किया, तो प्रमोशन एक्सरसाइज आई। जब प्रमोशन एक्सरसाइज आई तो सबने बोला तेरा तो प्रमोशन होने से रहा, इस फाइनेंशियल ईयर तूने हार्डली 2 मंथ्स काम किया है, और इसलिए तू तो भूल ही जा। बट मैंने स्टिल प्रमोशन के लिए अप्लाई कर दिया। और जो रेटिंग होती है, ईयर एंड रेटिंग, जिन लोगों ने पूरे साल काम किया था उनकी रेटिंग मुझसे कम आई। प्रमोशन भी हमारे, जो मेरी ब्रांच थी उसमें 5-6 लोग थे जिन्होंने की प्रमोशन एक्सरसाइज में बैठे थे, और उन सब में सिर्फ मेरा प्रमोशन हुआ। सब हैरान रह गए कि ये तो एक साल घूम के भी आ गए एंड स्टिल आउट ऑफ ऑल इसी का प्रमोशन हुआ है। तो ये होती है गुरुजी की ब्लेसिंग। अगर गुरुजी ने आपको एक बार अपनी शरण में ले लिया, तो आपकी लाइफ में जो आप चाहो और अगर आपके लिए अच्छा है तो वो हो ही जाता है। आपके साथ गुरुजी हर पल रहते हैं, हर पल। शादी के बाद मुझे लगता था कि गुरुजी, हम तो पहले नोएडा रहते थे, तो नोएडा से बड़े मंदिर दूर पड़ता था। तो मुझे लगता था गुरुजी इतनी दूर हो गए नोएडा से गुड़गांव, अब एवरी वीक हम नहीं जा पाते थे। तो गुरुजी ने धीरे धीरे हमें नोएडा से दिल्ली बुला लिया, फिर दिल्ली से गुड़गांव बुला लिया, और फिर हम बड़े मंदिर भी जा पा रहे हैं। और फिर गुड़गांव में गुरुजी के सत्संग भी मंथली बेसिस पे, एनुअल सत्संग गुड़गांव में गुरुजी ने ऑलरेडी ब्लेस किया हुआ है। यहाँ पे ऑलरेडी सत्संग भी फ्रीक्वेंटली होते रहते हैं। सो ऑल थैंक्स टू गुरुजी कि उन्होंने हमें ऐसी जगह बुला लिया जहां से हम गुरुजी के साथ ज्यादा कनेक्ट हो पाते हैं। होता क्या है ना कि अगर हम सत्संग में जाते रहें, सुनते रहें और मंदिर में जाते रहें, तो हम गुरुजी की ब्लेसिंग्स रिकॉल कर पाते हैं। नहीं तो क्या होता है कि हम अगर बहुत टाइम से मंदिर नहीं गए, कोई सत्संग नहीं सुना, तो कई बार हम आउट ऑफ टच हो जाते हैं और अपने रूटीन में इतने बिजी हो जाते हैं कि हम वो सब भूल ही जाते हैं जो गुरुजी ने हमारे ऊपर अपनी ब्लेसिंग्स की हैं। तो इसलिए गुरुजी का सत्संग करना और सुनना बहुत इंपॉर्टेंट है। गुरुजी कहते हैं जो सत्संग करता है उसको भी ब्लेसिंग है मेरी, और जो सत्संग सुनता है उसको भी मेरी ब्लेसिंग है। हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन सत्संग है। बड़ी बड़ी बीमारियां गुरुजी ने सिर्फ सत्संग सुनवाकर ठीक की है। उसके बाद हम फैमिली प्लान करने लगे, तो उसमें हमें टाइम लग रहा था। 1.5-2 साल हो गया, मैं कंसीव नहीं कर पा रही थी। तो मुझे होता है अगर टाइम लग जाए तो लगता है कि पता नहीं क्या प्रॉब्लम होगी। तो मुझे डिप्रेशन हो गया और मुझे ये लगने लगा कि पता नहीं हमें क्या प्रॉब्लम है। पर मुझे ये चीज पता थी कि अगर गुरुजी के पास आने के बाद भी मुझे ये चीज नहीं मिली, तो मुझे वो कहीं नहीं मिल सकती। तो इसलिए मैं रेगुलरली सिर्फ गुरुजी से प्रे करती रही कि गुरुजी प्लीज हमारी फैमिली कंप्लीट कर दीजिए। और गुरुजी ने फिर मुझे 1 मंथ में ड्रीम दिखाया कि इस मंथ तू कंसीव कर लेगी, और वही हुआ। उस मंथ मैंने कंसीव कर लिया, और गुरुजी की कृपा से मेरी पूरी प्रेगनेंसी इतनी स्मूथ थी, इतनी स्मूथ थी, कोई प्रॉब्लम नहीं आई, मेरे सारे टेस्ट नॉर्मल आए।
जबकि मुझे लगता था कि इतने डिप्रेशन के बाद तो, क्योंकि कंसीव नहीं कर पा रही थी, तो मैं इतना डिप्रेशन में चली गई थी कि मुझे ये लग रहा था कि अगर मैं कंसीव कर भी लूं अब, तो मुझे इतनी प्रॉब्लम्स, इतनी कॉम्प्लिकेशंस आएंगी प्रेगनेंसी में कि मतलब मुश्किल ही है पूरी प्रेगनेंसी। तो बट गुरुजी ने बहुत ही स्मूथ कराई मेरी प्रेगनेंसी। मैं ऑफिस जाती थी, यूजुअली बैंक के टाइमिंग्स 10 to 6 रहते हैं, तो मैं 7 to 8 o'clock के आसपास ही घर आती थी। बट मेरी पूरी प्रेगनेंसी गुरुजी ने सिर्फ मेरी ब्रांच का टाइम 9 to 4 करा दिया था, और मैं 4:45 5 o'clock तक घर आ जाती थी। मेरे घर से मैं सिर्फ ऑफिस जाती थी उन दिनों, मंदिर जाती थी, जहां भी जाती थी वो रास्ते की सारी रोड्स गुरुजी ने बनवा दी। मेरे ऑफिस के पास की रोड भी बहुत खराब थी, तो मुझे लगता था कि ऑफिस जाऊंगी इतने झटके लगेंगे, स्पीड ब्रेकर्स हैं, ये है। बट गुरुजी ने सारी रोड्स बनवा दी, मेरे ऑफिस के टाइमिंग्स चेंज करा दिए। उस समय मेरे ऑफिस का जो बॉस था वो भी बहुत ही अच्छा बंदा था, जो कि बहुत कोऑपरेटिव था। अगर मेरी कभी भी तबीयत, कभी भी मुझे ऐसा लगता था, तो वो कहता था जाओ बाहर ब्रीथ करो, जो मर्जी करो। तो बहुत गुरुजी ने मेरा टाइम अच्छा कटवाया। मुझे जब भी कभी मूवमेंट बेबी की नहीं लगती थी, मैं शब्द सुनती थी या बड़े मंदिर जाती थी, तो मुझे लंगर करते ही मूवमेंट स्टार्ट हो जाती थी। या मैं इवन घर पे भी हूँ और मैं शब्द सुनना स्टार्ट कर देती थी, तो मुझे मूवमेंट स्टार्ट हो जाती थी। उसके बाद डिलीवरी से पहले मुझे ड्रीम आया कि मुझे बेबी बॉय होगा, और वही हुआ। 23 अप्रैल 2018 को गुरुजी की कृपा से मुझे बेबी बॉय हुआ। और गुरुजी ने मेरा सिजेरियन हुआ था, वो भी इतना स्मूथ कराया। मैं जब एंटर हुई ओटी में, तो मैं बहुत घबरा गई, बहुत नर्वस हो गई इतने सारे टूल्स देख के। बट आप इमेजिन नहीं कर पाएंगे, अंदर में जब एंटर हुई, वहां पे गुरुजी का मंत्र जाप चल रहा था ओटी के अंदर। और मुझे उसी दिन पता चला, जिस डॉक्टर को मैं थ्रू आउट कंसल्ट कर रही थी वो भी संगत की थी। पूरी प्रेगनेंसी मुझे पता नहीं चला, उस दिन मुझे पता चली ये चीज। हम तो रैंडमली उन डॉक्टर पे चले गए थे, बट गुरुजी ने मुझे पूरी प्रेगनेंसी अपनी एक संगत डॉक्टर के पास रखा। मेरा ओटी में भी सब कुछ स्मूथ कराया, और गुरुजी की कृपा से आज मेरा बेटा भी गुरुजी से इतना कनेक्टेड है कि अगर उसके लिए भगवान मतलब गुरुजी, कुछ भी होता है वो गुरुजी से ही बोलता है। और उसकी कनेक्टिविटी बल्कि मुझे लगता है मुझसे बहुत ज्यादा है। अभी रिसेंट एक्सपीरियंस बता रही हूँ मैं आपको। उसको बहुत ज्यादा खांसी हो गई थी, कंटिन्यूअसली खांस रहा था वो थ्रू आउट नाइट। और जब बच्चे खांसते हैं तो उनको वॉमिट भी होती है। तो पूरी रात वो जाग रहा था, मैं जाग रही थी उसके साथ। और मॉर्निंग में मैं इतनी फेडअप हो गई, मैंने उसको बोला कि अयान, आप गुरुजी को बोल दो कि गुरुजी प्लीज, मैं तो छोटा बच्चा हूँ, प्लीज मुझे तो कम से कम ऐसे इतने इतना ट्रबल तो मत करो कि मुझे ठीक कर दो। इतना ट्रबल मत करो, मैं एक छोटा बच्चा हूँ। और मेरे बेटे ने मुझे बोला, मम्मी मैं ऐसे नहीं बोलूंगा गुरुजी को कि मुझे ट्रबल मत करो। और उसने हाथ जोड़ के बोला, गुरुजी थैंक यू फॉर द वंडरफुल डे। उसके मुंह से ये बात सुन के मुझे सच में लगा कि हाँ, गुरुजी के दिए हुए बच्चे कितने ही नोटी हो, बट जो चीज मतलब मुझे बोलनी भी नहीं चाहिए थी उसको। और आई रियलाइज माई मिस्टेक तभी की तभी कि हाँ, मैंने उसको कितना गलत मैं उसको सिखा रही थी कि गुरुजी को आप ऐसे बोलो। और एक बच्चे ने मुझे सिखाया कि नहीं मम्मा, ऐसे नहीं गुरुजी को बोल सकते। तो हम जरा भी किसी छोटी प्रॉब्लम में भी जरा सा कुछ हो जाए तो एकदम से गुरुजी को बोलने लगते हैं कि गुरुजी ऐसा क्यों, जो कि हमें नहीं करना चाहिए। गुरुजी जो करते हैं हमारे अच्छे के लिए करते हैं। हो सकता है ऐसी कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम आने वाली हो जो कि गुरुजी छोटे में टाल देते हैं। हमें नहीं पता चलता हमारे साथ आगे क्या होने वाला है, बट ही नोज एवरीथिंग। हमें सिर्फ गुरुजी में बिलीव करना है, और उनके लेसन्स, उनकी बताई हुई बातों को फॉलो करने की ट्राई करनी चाहिए। गुरुजी दीवार के उस पार भी देख पाते हैं, तो इसलिए हमें गुरुजी को क्वेश्चन नहीं करना चाहिए। वी जस्ट हैव टू ट्रस्ट हिम। गुरुजी कहते हैं कि मैं पहले तुम्हें लाइफ देता हूँ, उसके बाद हेल्थ, और फिर वेल्थ। अगर किसी के पास लाइफ ही नहीं हो तो हेल्थ वेल्थ क्या कोई मीनिंग ही नहीं रह जाता। तो सबसे इंपॉर्टेंट है लाइफ, फिर हेल्थ, फिर वेल्थ। और हम रिवर्स करते हैं, हम बोलते हैं गुरुजी वेल्थ दे दो।
तो हमें नहीं मांगना चाहिए, गुरुजी अपने आप सीक्वेंस हमारे अकॉर्डिंग डिसाइड करेंगे और हमें उन पे सिर्फ ट्रस्ट करना है। गुरुजी कहते हैं फॉरगेट द पास्ट एंड एंजॉय द प्रेजेंट प्रेजेंटेड बाय मी। हम यूजुअली पास्ट को लेके ग्रजेस होल्ड करते हैं और हम यही सोचते हैं कि हाँ गुरुजी ऐसा ना हुआ होता तो हम ऐसा कर लेते, और फ्यूचर की प्लानिंग में लग जाते हैं, जबकि पास्ट का हम कुछ कर नहीं सकते एंड फ्यूचर हमारे हाथ में है नहीं। तो इसीलिए हमें सिर्फ ये ट्राई करना चाहिए कि हम अपने प्रेजेंट में एंजॉय करें और उसको बेस्ट यूटिलाइज करें। गुरुजी कहते हैं जब मंदिर आओ तो अपनी ईगो, अकल और रफल दोनों बाहर, जब अपने शूज रिमूव करते हो वहीं पे छोड़ करके आओ, बिल्कुल क्लीन चिट के साथ आओ। तभी जो छोटे बच्चे होते हैं वो गुरुजी से जल्दी कनेक्ट हो पाते हैं, क्योंकि उनके माइंड में क्वेश्चंस नहीं होते और इफ्स एंड बट्स नहीं होते। हमें टाइम लग जाता है क्योंकि हम अपना दिमाग लगाते हैं, सोचते हैं कि ऐसे क्यों वैसा क्यों। तो बिल्कुल क्लियर माइंड से हमें गुरुजी के मंदिर जाना चाहिए। और ये बात ऐसे कई संगत ने देखा है कि गुरु जी में से देवी देवता निकले हैं, मतलब विष्णु, ब्रह्मा विष्णु महेश, कई लोग संगत ऐसी है जिन्होंने खुद देखी अपनी खुली आंखों से छोटे मंदिर में कि ब्रह्मा विष्णु महेश भी आके गुरु जी को माथा टेक रहे हैं। जो माता रानी है वो भी गुरु जी को मंदिर में आके माथा टेक रहे हैं। सारे देवी देवता गुरुजी में से निकले हैं और गुरुजी सुप्रीम पावर है। तो अगर हम गुरुजी के शरण में हैं तो हमें किसी चीज की फिक्र करने की जरूरत नहीं। गुरुजी कहते हैं गुप्त दान, गुप्त पाठ और गुप्त सेवा करनी चाहिए। गुप्त दान कि हम कोई दान करते हैं तो हमारे, अगर हम राइट हैंड से कर रहे हैं तो लेफ्ट हैंड को भी नहीं पता होना चाहिए कि हमने कितना दान किया है। और पाठ कि हम अपने जब कर रहे हैं तो जैसे होता है ना, इतनी तेज तेज आवाज में ना बोलें कि सबको पता चले कि हाँ ये तो भगवान का नाम ले रहे हैं। मन में जितना चुप रह के हम भगवान का नाम लें उतना अच्छा। और सेवा, घर के सभी फैमिली मेंबर्स एक दूसरे की हेल्प करें, एक दूसरे की सेवा करें, वो सबसे बड़ी सेवा है। गुरुजी ने अगर हमारे लिए कुछ प्लान किया है तो वो कोई नहीं रोक सकता, वो होके रहेगा। और हम सबके साथ गुरुजी के बहुत सारे एक्सपीरियंसेस हैं। कई बार हमें लगता है कि उन अंकल के साथ या उन आंटी के साथ तो बहुत एक्सपीरियंसेस हुए हैं लेकिन मेरे साथ नहीं हुआ। ऐसा नहीं होता है। अगर दो तरह के संगत है, एक है कि अगर मेरे साथ मुझे बीमारी हुई और फिर गुरुजी ने मुझे ठीक कर दिया, एक ये एक्सपीरियंस हो गया। और एक है कि मैं बीमार ही नहीं हुई और मुझे गुरुजी ने बीमार ही नहीं होने दिया। तो दोनों के साथ एक्सपीरियंसेस हैं। गुरुजी कहते हैं अपनी पात्रता चेक करो। हर संगत की अपनी अपनी पात्रता है। कोई सभी भगवानों को मानता है, कोई सिर्फ गुरु जी को मानता है। अगर हम सभी भगवान को मानते हैं तो उसमें क्या होता है कि हम कभी किसी प्रॉब्लम में स्टक हो गए तो हर भगवान सोचते हैं कि ठीक है वो आ जाएंगे बचाने, वो आ जाएंगे। पर अगर हम सिर्फ गुरु जी को मानते हैं तो गुरु जी को हमें बचाने आना ही पड़ेगा। तो हमें कुछ हो ही ना, वो और भी बड़ी बिगेस्ट ब्लेसिंग है। अगर हम जो बोलते हैं ना हमारे साथ तो कोई एक्सपीरियंस नहीं हुआ, अगर हमारे साथ कोई एक्सपीरियंस नहीं हुआ तो उसका मतलब है कि वो सबसे बड़ा एक्सपीरियंस है, क्योंकि हमारी लाइफ गुरुजी ने इतनी स्मूथ की हुई है कि हमारे साथ कुछ गलत हुआ ही नहीं, कि गुरुजी को पहले बिना गलत होने ही नहीं दिया गुरुजी ने हमारे साथ कुछ। गुरुजी हमारे 90% कर्म माफ कर देते हैं और 10% भी फ्लोटिंग वे में निकलवा देते हैं। हमने खुद बड़े मंदिर में न्यू ईयर पे ओले गिरते हुए देखे थे, न्यू ईयर के फंक्शन से पहले। और वो ओले इतने ब्यूटीफुल थे, सब ओले अलग अलग शेप्स के थे। कोई इसमें हाफ मून जैसे शिव जी के होता है, हाफ मून में था, कोई समोसा बना हुआ था, कोई गणेश जी की शेप में था। सारे ओले अलग अलग शेप्स में थे। वहां पे हम सब संगत ने ओले कलेक्ट किए और मंदिर की बाउंड्री के बाहर नॉर्मल ओले पड़ रहे थे जो राउंड राउंड जैसे होते हैं। तो ये है गुरु जी का, बड़े मंदिर में अगर हम चले गए तो हम सबसे बड़े मंदिर में हमने माथा टेक लिया है। हमने खुद बैसाखी के फंक्शन में ऊपर जो शिवलिंग है बड़े मंदिर के, वहां से अमृत निकलते हुए देखा है। एक बार सेवा चल रही थी बट बैसाखी के फंक्शन से पहले, और थर्ड आई से निकला बहुत सारा अमृत और उसमें इतनी फ्रेग्रेंस गुरु जी की। और वहां जो भी संगत प्रेजेंट थी उन सभी को वो प्रसाद
के फॉर्म में सबको डिस्ट्रीब्यूट हुआ था। ऐसी होली में हमने खुद हॉल में जो अंदर गुरु जी की गद्दी के पास जो शिव जी की मूर्ति है उसमें कलर्स चेंज होते हुए देखे हैं। जैसे जो शिव जी की मूर्ति है उनकी जटाओं में ब्लू कलर आ गया था, नेल्स में पिंक कलर आ गया था। तो ऐसे उनकी पूरी मूर्ति में डिफरेंट डिफरेंट कलर्स आ गए थे। जो गुरु जी की समाधि है वहां से हमने त्रिशूल निकलते हुए देखे हैं कि त्रिशूल निकल रहे हैं और समाधि से निकल के शिवलिंग में जा रहे हैं। तो बड़े मंदिर में इतने चमत्कार होते हैं, इतनी चीजें गुरुजी हमें दिखाते हैं। और बड़े मंदिर में जिसने माथा टेक लिया उसने वर्ल्ड के सबसे बड़े मंदिर में माथा टेक लिया। एक बार मेरी और मम्मी की बहुत तबीयत खराब थी, कोल्ड कफ बहुत हो रखा था हमें और फीवर भी। और क्या था कि न्यू ईयर का फंक्शन आ रहा था, गुरुजी के टाइम की बात है। और हुआ क्या कि हम जब छोटे मंदिर गए, बड़े मंदिर में नेक्स्ट डे फंक्शन था और हम छोटे मंदिर गए और हमारी तबीयत बहुत डाउन थी। हम ये सोच रहे थे कल न्यू ईयर का फंक्शन है, हम तो एंजॉय नहीं कर पाएंगे, कैसे जाएंगे, इतनी तेज फीवर है, नाक बह ही जा रही है, कैसे जाएंगे। तो हम उस दिन जब छोटे मंदिर गए एक दिन पहले, हमने गुरुजी के दर्शन किए और वहां पे लंगर खाया। वहां बैठे बैठे भी हमारी नाक बह रही थी कंटिन्यूस। और उसके बाद जब हम माथा टेक के फाइनली अपने घर गए, हम रास्ते में ही हमारा एकदम जैसे होता है ना कोल्ड कफ फीवर बिल्कुल सही हो गया। हम एकदम ही ऐसे हो गए कि हमें कुछ जैसे था ही नहीं। गुरुजी ने बिल्कुल सही कर दी तबीयत। और नेक्स्ट डे हमने बड़े मंदिर के फंक्शन में एंजॉय किया। एक बार क्या हुआ कि हमारे घर में सत्संग था, जैसे गुड़गांव में होते रहते हैं मंथली सत्संग। तो इडली प्रसाद बनाया था डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। तो जैसे जो भी हमें लग रहा था कि हाँ इतनी संगत होगी उस हिसाब से बनाया था और थोड़ा एक्स्ट्रा भी। बट जितना बना था उससे कहीं ज्यादा संगत आ गई हमारे। तो हम पैनिक कर गए कि अब क्या होगा, अब तो प्रसाद शॉर्ट पड़ेगा। तो एक अंकल ने बोला कि आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ये गुरुजी का सत्संग है। आपने जितनी इडली सोची थी प्रसाद में रखने, आप उस हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट करना स्टार्ट कर दो। फिर हमने वही किया, इडली प्रसाद डिस्ट्रीब्यूट करना स्टार्ट कर दिया। और हुआ क्या कि सारी संगत जितनी प्रेजेंट थी उन्हें तो मिला ही। किसी ने बोला कि मुझे घर के लिए दे दो, कोई फैमिली मेंबर है उन्हें भी मिला। और लास्ट इडली जो थी लास्ट बंदे को मिली। और मतलब गुरुजी ने प्रसाद बढ़ा दिया। तो ये होती है गुरुजी की ब्लेसिंग। अगर गुरुजी का सत्संग हो रहा है घर में तो गुरुजी अपने आप मैनेज करते हैं। ऐसी एक बार एक रिंकू अंकल हैं जिनके हमने सुने हुए हैं, लंगर के बाद चलते हैं शब्द, जैसे मैनू चाहिदा ना महल मकान। तो उन अंकल को भी आना था हमारे घर में सत्संग में। उन अंकल ने कंफर्म भी कर दिया था कि हाँ मैं आऊंगा। तो हम बहुत ही एक्साइटेड थे कि आज तो सत्संग बहुत ही बढ़िया होगा, वो वाले अंकल भी आएंगे, क्योंकि उन अंकल के साथ बहुत ही जबरदस्त एक्सपीरियंसेस हुए हुए हैं। वो गुरुजी से तब से कनेक्टेड है जब से वो छोटे थे। तो हम था कि वो आएंगे तो उनके एक्सपीरियंसेस शेयर कराएंगे। कंफर्म भी कर दिया उन्होंने। बट लास्ट मोमेंट में वो आई नहीं। तो क्या हुआ बाद में जब उनसे बात हुई सत्संग के बाद, तो उन्होंने बोला कि गुरुजी ने मुझे मना कर दिया अटेंड करने के लिए। तो फिर हमें सुनने में मिला सत्संग कि अगर हम ये सोचते हैं कि हमारे घर में सत्संग है और इन अंकल या इन आंटी के आने से सत्संग बढ़िया होगा, वो शेयर करेगा, तो वो हमारा मिसकॉन्सेप्शन है। गुरुजी का सत्संग अगर हमारे घर में है तो वो बढ़िया होगा ही। गुरुजी अपने आप वो मैनेज कराते हैं। किसी एक इंडिविजुअल संगत की वजह से, किसी एक इंडिविजुअल सत्संग की वजह से वो बेस्ट नहीं होता, बट गुरुजी खुद उसको बेस्ट कराते हैं। हम जब नए नए थे तो हमें लग रहा था कि गुरुजी का जब सत्संग होता है मंथली घर पे तो गुरुजी तो आते नहीं है। तो मतलब गुरुजी को पता भी चलता है कि हमारे घर में सत्संग है, क्योंकि उस समय हम न्यू थे, हमें नहीं आइडिया था कि हमारे साथ कुछ इतना हुआ नहीं था। तो हमारे घर में मंथली सत्संग था, वो हो गया। उसके बाद फिर हमें नेक्स्ट डे एक आंटी ने बताया कि गुरुजी ने एम्पायर स्टेट में जिस दिन हमारे घर सत्संग था उस दिन उन आंटी को बोला कि आज गुप्ता के यहाँ गुड़गांव में सत्संग है। तो वो आंटी वही मंडे को सुना रही थी सत्संग। और वो उनको पता भी नहीं था कि हम वहां पे प्रेजेंट है।
वो तो अपना एक्सपीरियंस वैसे सुना रही थी, बट उनको ये सुनकर हमें इतना अच्छा लगा एकदम कि गुरुजी ने एक्नॉलेज किया, गुरुजी नोज एवरीथिंग। ऐसे ही मैं अभी रिसेंट बता रही हूँ, अभी एक सत्संग हम हुआ था मेरे पेरेंट्स के घर पे। तो एक आंटी आई वहां पे। अब वो आंटी कौन है कौन नहीं हम नहीं जानते, ना हमने उनको इनवाइट किया था, ना हम उनको जानते, ना हमने उनको कभी सत्संग में देखा। और वो आंटी वहां पे बैठ के मतलब अलग से बिहेव कर रही थी काफी, मतलब ना उन्होंने ऐसे माथा टेका, बस बैठ गई। फिर हम जब लंगर डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे थे तो अंदर भी आई किचन में। और जैसे गुरुजी देखते थे थोड़ी ऐसे आईज ऐसे करके, पूरा आईज नीचे करके और लेफ्ट राइट में, वो भी वैसे कर रही थी लंगर डिस्ट्रीब्यूशन के टाइम। और उसके बाद वो सीधा, हमने पूछा आंटी आप कहाँ से आए हो, तो उन्होंने एक अंकल का नाम लिया कि मैं इन अंकल आंटी के साथ आई हूँ। तो हमने कहा ओके। उसके बाद वो आंटी जब चली गई तो वो अंकल आंटी, जिन अंकल आंटी का उन्होंने नाम लिया था वो वहीं थे। तो हमने उनसे पूछा कि ये आंटी आपके साथ आपके रिलेटिव थे, तो उन्होंने बोला हमारे साथ तो कोई भी नहीं आया, हम तो अकेले आए हैं। तो वो आंटी कौन थी क्या थी, हो सकता है वो गुरुजी अपना रूप चेंज करके हमारे घर में आए हो। तो गुरुजी किसी भी रूप में कहीं पे भी प्रेजेंट हो सकते हैं। गुरुजी गॉड है, और ऐसे कई एक्सपीरियंसेस हुए हैं कि गुरुजी एक ही टाइम पे कई जगह प्रेजेंट है। एक बार मैं और भाई, जैसे बच्चे अलाउड नहीं होते थे तो हम तो जा नहीं पाते थे, बट एक दिन हमारी रात को 11 बजे बहुत ज्यादा इच्छा हो गई कि हाँ हमें तो गुरुजी के दर्शन करने ही है अभी के अभी। हमें डर भी लग रहा था कि पता नहीं, हमें तो बच्चे अलाउड है नहीं तो एंट्री मिलेगी भी कि नहीं। पर पापा ने कहा ठीक है। पापा को भी ये लग रहा था क्योंकि मम्मी पापा वीक में एक ही दिन जा सकते थे, तो पापा भी अपना सोचे थे हाँ चलो ठीक है, मैं भी बाहर से थोड़े दर्शन कर लूंगा। और हमें लेकर चले गए। फिर जब हम वहां पहुंचे तो हम बाहर से देख रहे थे, छोटे मंदिर में कर्टेन ओपन था तो गुरुजी हमें दिख रहे थे। अब पापा तो जा नहीं सकते थे क्योंकि एक ही बार अलाउड था, और मैं और भाई हमें डर लग रहा था कि बच्चे अलाउड नहीं है, हम आगे हैं और अंदर जाएंगे तो गुरुजी तो गुस्सा करेंगे, तो कैसे जाए। और हम बाहर से पट गुरुजी को देख रहे थे। तो गुरुजी अपनी गद्दी से उठ के अपने रूम में चले गए, और गुरुजी जैसे ही अपने रूम में गए हम फटाफट से एंटर होके वहां बैठ गए। और हम जैसे ही बैठे गुरुजी एकदम से रूम से बाहर आ गए। तो जैसे गुरुजी ने बस हमें अंदर आने का ही चांस दिया था, और इसीलिए गुरुजी के बच्चे डर रहे हैं तो अंदर चले गए थे। और फिर गुरुजी जैसे ही बाहर आए और उन्होंने पूछा तुम यहाँ कैसे, तो हम एकदम से घबरा ही गए। तो गुरुजी ने खुद ही बोल दिया सीए के साथ आए हो ना, चलो हुन चलो। और गुरुजी ने, हम तब छोटे भी थे बट स्टिल हमारी इच्छा पूरी करी, और गुरुजी ने अपने दर्शन दिए हमें उस समय। गुरुजी अपने हाथों से प्रसाद देते थे फेस्टिवल्स पे या बीच में कभी कभी, और गुरुजी अपने एक हाथ से देते थे और हमारे दोनों हाथों में भी समा नहीं पाता था। इतना जो प्रसाद होता था वो इतना फ्रेश और डिवाइन होता था कि आप, एक बार हमें रेबड़ी प्रसाद मिला था, और वो हमने कितने महीने खाया मुझे खुद याद नहीं है, हम एक एक खाते थे रोज, और वो डेली की डेली इतनी फ्रेश, और वो ही टेस्ट उसका पूरा टाइम रहता था। ऐसा नहीं है कि जैसे होता है हम रूटीन में तो कोई मिठाई लाते हैं तो वो खराब भी हो जाती है, बट गुरुजी के दिया हुआ प्रसाद वो आप कितना ही लंबा चलाओ वो एकदम फ्रेश रहता है। हमें सिर्फ जो कुछ रूल्स गुरुजी ने बोले हैं, जैसे बड़े मंदिर जाते हैं तो अपना मोबाइल स्विच ऑफ रखना चाहिए, साइलेंट मोड पे भी नहीं रखना चाहिए, क्योंकि साइलेंट मोड भी करते हैं अगर हम तो उसमें भी वाइब्रेशन होती है। गुरुजी कहते हैं या तो मेरी वाइब्रेशन ले लो या तो मोबाइल की वाइब्रेशन ले लो। और मंदिर में हमें डिसिप्लिन मेंटेन करना चाहिए, लाइन तोड़ के नहीं जाना चाहिए। यही एक मंदिर है जहाँ पे कोई भी, एक नॉर्मल आदमी हो या वीआईपी हो, दोनों को इक्वल ट्रीटमेंट मिलता है। और कई संगत को गुरुजी ने ये दर्शन कराया है कि जो लाइन होती है उसमें बीच में देवी देवता भी होते हैं, जो कि हमारे साथ गुरुजी के दर्शन के लिए आए होते हैं। तो इसलिए हमें लाइन ब्रेक करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, लाइन जैसे जैसे मूव हो रही है हमें वैसे ही उसमें मूव करना चाहिए, क्योंकि ताकि देवी देवता जो है उनको इनकन्वीनियंस ना हो। अभी मैं रिसेंट एक्सपीरियंस बता रही हूँ, जैसे अभी अयोध्या का जब मंदिर का इनॉग्रेशन अभी हुआ था, तो हमारी सोसाइटी में भी प्रोग्राम हुआ था उसमें। तो नीचे जैसे सुंदरकांड का पाठ और ये सब था, तो प्रोजेक्टर पे
राम जी की फोटोज पिक्चर्स आ रही थी, और उसी बीच में गुरुजी की फोटोज आनी स्टार्ट हो गई अपने आप से। जिस बंदे ने लैपटॉप अपना लगा कनेक्ट किया था, उसने राम जी की पूरी जैसे जर्नी करके पिक्चर्स शॉर्टलिस्ट करके अपना पीपीटी चलाई हुई थी, बट उसमें गुरुजी के पिक्चर्स डिस्प्ले हुए अलग अलग पोज बीच में। तो ये एक बहुत बड़ा एक्सपीरियंस था कि हाँ, मतलब उस दिन अपने आप से कैसे उसमें आ गया प्रोजेक्टर पे गुरुजी की फोटोज, ये बहुत बड़ा करिश्मा है। एक मैं अभी का बता रही हूँ। अभी हम कहीं से आ रहे थे, तो मैं कार से बाहर जैसे ही अपना हाथ निकाल रही थी, मेरे बेटे ने एकदम से दरवाजा बंद कर दिया और कार लॉक भी कर दी, और मेरी जो जो हैंड की राइट हैंड की जो कनी फिंगर होती है, जो सबसे छोटे वाली फिंगर होती है, वो दरवाजे के बीच में आ गई। और कुछ सेकंड्स, 30-40 सेकंड्स दरवाजा बंद भी रहा, और फिर भी जब दरवाजा ओपन किया तो गुरुजी ने इतना बचाव किया मेरा कि मेरी फिंगर में से बस एक माइनर सा ब्लड आया और नथिंग एल्स। मेरी फिंगर बिल्कुल ठीक है, नहीं तो सबसे छोटी फिंगर अगर दरवाजे के बीच इतनी देर आ जाए तो क्या कुछ नहीं हो सकता। ऐसे ही मेरे बेटा, वो बहुत नॉटी है। पहले सुनने में आता था कि गुरुजी के दिए हुए बच्चे बहुत नॉटी होते हैं, तो मुझे लगता था कि ऐसे कितने नॉटी, नॉटी तो सारे बच्चे होते हैं बट इतने क्या नॉटी होते होंगे। बट अब जब खुद का मेरा बेटा गुरुजी का दिया हुआ है तो मुझे रियलाइज होता है कि हाँ, सच में गुरुजी के दिए हुए बच्चे बहुत नॉटी होते हैं। इसका भी एक बार हाथ दरवाजे पे आ गया था कार की। इस ये तो तब 2 या 3 इयर्स का था, तो बहुत इसके भी पेन हुआ, बट गुरुजी ने काफी बचाया इसको भी, और फिंगर इसकी बिल्कुल सही रही। माइनर सा ब्लड आया था बस। ऐसे ही ये स्कूल में एक बार स्टेयर से गिर गया, तो गुरुजी ने इसको बचाया, एकदम से ये ग्रिल पकड़ लिया इसने, उसको कुछ नहीं हुआ। तो कई बार गिरता है ये इधर उधर। एक बार स्कूल में ऐसे गिरा कि इसकी नोज पे जाके लगा, बिल्कुल बोन के पास। तो गुरुजी हमेशा मेरे बेटे को प्रोटेक्ट करते हैं। ये इतने ज्यादा गेम्स ऐसे खेलता है जहां से यहाँ से जंप वहां से जंप, बट गुरुजी ऑलवेज ही प्रोटेक्ट्स हिम। तो ये सब गुरुजी की ही ब्लेसिंग है। इसके फर्स्ट बर्थडे पे हमने जैसे एक बैंकेट हॉल बुक किया था, तो फंक्शन से एक दिन पहले हम एक बार पेन ड्राइव में सॉन्ग्स वगैरह लेके गए थे जस्ट टू चेक कि हाँ म्यूजिक सिस्टम वहां पे कैसा है। तो हमने उनको कहा कि आप पेन ड्राइव एक बार टेस्ट करा दीजिए। उन्होंने जब पेन ड्राइव लगाई तो उसमें गुरुजी का मंत्र जाप चल पड़ा। हम एकदम से शॉक हो गए कि इसमें मंत्र जाप तो था ही नहीं, सॉन्ग्स थे, तो मंत्र जाप कैसे चल गया। तो बट हमें बहुत खुशी हुई कि हाँ चलो, बहुत अच्छा हुआ कि हम तो सॉन्ग्स चलवाना चाह रहे थे बट गुरुजी ने मंत्र जाप चलाया, तो बहुत अच्छा हमें फील हुआ उस समय। और गुरुजी ने ये इसलिए किया था क्योंकि इसके बर्थडे वाले दिन बहुत गड़बड़ होने वाली थी। इसकी बर्थडे पार्टी स्टार्ट होनी थी 7 o'clock से, और हम 6:30 पे जब पहुंचे, वहां पे एक भी बलून नहीं था, कुछ डेकोरेशन नहीं हुआ था। जो जिसको हमने डेकोरेशन का काम दिया था, वो इनफैक्ट एक रात पहले भी उसके साथ हमारी बात हो रही थी, वो हमें पिक्चर्स भेज रहा था कि मैं ये लगाऊंगा वो लगाऊंगा। उस दिन भी बात हुई, बट वो वहां पे था ही नहीं, और कुछ भी डेकोरेशन नहीं थी, एक बलून नहीं था, और हमारे पास सिर्फ हाफ एन आवर था। 7 o'clock पे तो सब रिलेटिव्स ने, गेस्ट सब ने आ जाना था, और हम तो पैनिक करने लगे कि क्या होगा, सब मजाक बनाएंगे कि कुछ भी नहीं है, बच्चे की बर्थडे पार्टी है और यहाँ पे तो एक बलून भी नहीं है। तभी एक आदमी आया, उसके पास डेकोरेशन का सारा सामान था। वो कहाँ से आए क्या कुछ नहीं पता, बट वो आए और उन्होंने कहा कि मैं आपकी हेल्प करना चाहता हूँ। हम तो मजबूर थे, तो कोई भी आ रहा था हेल्प करने तो हमें तो था हाँ कर दो। तो उन्होंने वो फटाफट से बलून फुलाने स्टार्ट कर दिए। मशीन भी थी उनके पास, सारा मटेरियल था, मिकी माउस थीम हमने जो सोची थी उसी हिसाब से सारा मटेरियल था उनके पास। उन्होंने वो सारा ब्लो करना स्टार्ट किया, और विद इन 40-45 मिनट्स पूरा हॉल डेकोरेट कर दिया। सारा जैसे हमने सोचा था उससे भी बेटर डेकोरेशन कर दिया, और तब तक हमारा कोई भी गेस्ट नहीं आया था। बाद में किसी को पता भी नहीं चला कि इतनी प्रॉब्लम हो गई थी। और वो जो जिन्होंने डेकोरेशन किया, हमने जब उनको बोला, उनसे पेमेंट के बारे में पूछा, तो उन्होंने बोला मैं आपसे एक भी पैसा नहीं लूंगा, मैं डेकोरेशन का काम करता भी नहीं हूँ, मैं तो यहाँ से बस ऐसे ही जा ही रहा था।
तो मेरे को पता नहीं क्यों अंदर से लगा कि मैं आपकी हेल्प करूं, इसीलिए मैं यहाँ पे आपकी हेल्प करने आ गई। तो ये होता है गुरुजी का। गुरुजी को पता था कि इनके यहाँ पे प्रॉब्लम होने वाली है, इसलिए उन्होंने पहले से ही उस बंदे को हमारी हेल्प करने के लिए भेज दिया। और शायद इसीलिए उस दिन मंत्र जाप चला था कि गुरुजी ने हमें पहले से इंडिकेशन दे दिया था कि प्रॉब्लम होगी, बट डोंट वरी, मैं तुम्हारे साथ हूँ। ऐसे ही एक बार मैं कार ड्राइव कर रही थी, तो ऑल मतलब कोई नहीं दिख रहा था मुझे, बिल्कुल क्लियर थी रोड, पर पता नहीं कैसे ऑल ऑफ ए सडन एक बाइक आई और एक्सीडेंट हो गया। अब जो बाइक पे दो लोग थे, वो दोनों नीचे गिरे। एक तो बिल्कुल सही था, बट एक के थोड़ा सा ब्लीडिंग हुआ, बट वैसे सही था वो भी। और तभी की तभी पुलिस भी आ गई। मैं एकदम से घबरा गई कि हुआ क्या, ये तो यहाँ पे तो कोई था ही नहीं, वो एकदम से आ कैसे गए। तो वो हुआ ये था कि वो रॉन्ग साइड से ऑल ऑफ ए सडन आ गए और टक्कर लग गई। मैं बहुत घबरा गई। पुलिस वाला आया, वो बोला कि नहीं, एक्सीडेंट हुआ है, मैंने देखा था कि आपकी कोई गलती नहीं थी, गलती बाइक वाले की थी, लेकिन जब भी एक्सीडेंट होता है तो हमेशा बड़े व्हीकल वाले को ही वो करना पड़ता है, क्योंकि चोट तो छोटे वाले जो छोटे व्हीकल पे है उसी को लगती है। तो खैर उनके ट्रीटमेंट के लिए जो भी था वो तो मैंने पे ऑफ कर दिया, बट मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि गुरुजी की कितनी कृपा हुई उस दिन कि उन दोनों की लाइफ गुरुजी ने बचा ली। क्योंकि अगर उनमें से किसी को भी कुछ भी हो जाता, तो मैं पूरे टाइम, लाइफ टाइम मेरे सर पे ये गिल्ट, ये चीज रहती कि हाँ, मेरे हाथों इतना बड़ा पाप हो गया। तो थैंक्स टू गुरुजी, उस दिन गुरुजी ने उन दोनों की, मेरी, मेरे साथ मेरी मम्मी और मेरा बेटा था, उनकी, हम पांचों की लाइफ गुरुजी ने बचाई। तो ऑल थैंक्स टू गुरुजी। गुरुजी की कृपा से हमने नया घर लिया। और जिस सोसाइटी में हमारा घर है, वहां पे हमें उस समय तो बल्कि नहीं पता था, बट यहाँ पे इतनी संगत है, इतनी गुरुजी की संगत है कि यहाँ पे खुद साल में दो एनुअल सत्संग होते हैं हमारी सोसाइटी में ही, और हर एवरी मंथ भी सत्संग होते रहते हैं। तो गुरुजी की कृपा से नया घर बना, फिर बच्चे का एडमिशन भी कराया गुरुजी ने स्कूल में। इसका जब स्कूल का एडमिशन था उस टाइम पे ये इसकी तबीयत ठीक नहीं थी, और हमारा जस्ट वो लास्ट डे था, या अगर उस समय हमारे घर के पास एक ही अच्छा स्कूल था और मैं चाहती थी कि वहीं पे एडमिशन हो। लेकिन इसकी तबीयत इतनी खराब थी उस दिन, तो मुझे लग रहा था कि पता नहीं इसका एडमिशन होगा कि नहीं, इस हालत तो है नहीं ऐसी, कुछ पूछ लिया तो कुछ बता तो पाएगा नहीं, तो क्या ही होगा इसमें। पर जब हम गए प्रिंसिपल के पास, प्रिंसिपल ने कोई क्वेश्चन नहीं पूछा इससे, और एक चीज पूछी वो भी इसने एकदम से बता दी। और अंदर तो ये ऐसे बिहेव कर रहा था एज इफ ही इज नॉर्मल, इसकी तबीयत भी खराब नहीं है। तो उसको मतलब बच्चा भी एक्टिव लगा, एंड एडमिशन मेरा, मेरे बेटे का आराम से हो गया। एक मैं अभी रिसेंट बता रही हूँ, लास्ट ईयर का एक्सपीरियंस, जिसमें कि मेरी, मेरे बेटे की और मेरे हस्बैंड, हम तीनों की तबीयत इतनी खराब हो गई थी, हमें बहुत ज्यादा खांसी हो गई थी। इतनी ज्यादा हो गई थी कि हमने सारे देसी नुस्खे, होम्योपैथी, इंग्लिश मेडिसिन, नेबुलाइजर, जो कि कहते हैं कि नेबुलाइज कर लो तो उससे तो कफ बाहर आ ही जाते हैं, सब कुछ कर चुके थे हम तीनों। बट हमारी तबीयत इतनी खराब हो गई थी कि कंप्लीटली ड्रेन्ड आउट, ऐसा लग रहा था खांसी ही नहीं कुछ और ही है। और नेगेटिव ड्रीम्स आने शुरू हो गए। मेरे हस्बैंड को आया ड्रीम की, ड्रीम में वो खांसी कर रहे हैं और किसी एक नेगेटिव एनर्जी ने उनको जकड़ा हुआ है, और वो कह रहे हैं कि गुरुजी बचाओ। मेरे बेटे की आईज से वाइट डिस्चार्ज आना स्टार्ट हो गया था। हमारी तबीयत इतनी ज्यादा खराब हो गई थी कि हमें लग रहा था बस हमारे अंदर अब कुछ नहीं बचा, हमें तो इमरजेंसी में ही जाना पड़ेगा। किसी को बताओ भी तो उसको लगेगा एक नॉर्मल खांसी ही तो थी, बट इट वॉज नॉट नॉर्मल खांसी, बहुत ज्यादा तबीयत ऐसी हो गई थी। और गुरुजी ने फिर कैसे कैसे मंदिर का प्रसाद हमारे लिए भिजवाया, और मम्मी पापा अपने घर ले गए हमें, और फिर वहां पे धीरे धीरे हमारी रिकवरी कराई। बल्कि उस दौरान मैंने गुरुजी से काफी ये भी किया कि गुरुजी, क्यों इतनी तबीयत, सब कुछ तो कर लिया, आपसे प्रे भी कर लिया, क्यों नहीं हम सही हो पा रहे। तो उस सब के बाद भी गुरुजी ने हम तीनों को सही किया, हमारी तबीयत बिल्कुल, और हमें तीनों को न्यू लाइफ दी है।
मैं ये क्लियरली बता सकती हूँ कि हम तीनों को बचना मुश्किल था उस समय, क्योंकि हम तीनों को कंटिन्यूअसली वी वर कफिंग। तो हम तीनों को गुरुजी ने न्यू लाइफ दी है। गुरुजी, थैंक यू सो मच। आपने हमें न्यू लाइफ दी, हमें हमेशा प्रोटेक्ट करने के लिए। मेरे पास आज जो कुछ भी है, मैं जो कुछ भी हूँ, सब गुरुजी की वजह से। कई बार किसी चीज प्रॉब्लम में स्टकअप हो जाती हूँ और कुछ नहीं होता, तो कई बार गुरुजी से लड़ाई भी कर लेती हूँ, गुरुजी को ऐसे बोल भी देती हूँ, गुरुजी आई एम रियली सॉरी फॉर ऑल माय मिस्टेक्स, वेरी वेरी सॉरी गुरुजी, एंड थैंक यू सो मच गुरुजी फॉर ऑलवेज प्रोटेक्टिंग अस। गुरुजी हमारे साथ हमेशा है, हमेशा हमारी रक्षा करते हैं, हमें बचा के रखते हैं, और हमें सिर्फ गुरुजी पे विश्वास रखना है। कुछ भी सिचुएशन हो, हमें गुरुजी से लड़ाई या गुरुजी पे कुछ भी डाउट नहीं करना चाहिए। ही इज गॉड, इज नॉट ऑर्डिनरी, ही इज महाशिव। तो गुरुजी, थैंक यू सो मच अपनी शरण में रखने के लिए। और गुरुजी ने हम सबके लिए बहुत इजी रखा हुआ है। गुरुजी कहते हैं अपनी ड्यूटीज और रिस्पॉन्सिबिलिटीज पहले निभाओ, उसके बाद बड़े मंदिर आना। शाम के टाइम इसलिए रखा हुआ है गुरुजी ने कि आप अपनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज अच्छे से निभा के फिर मंदिर में आओ, लेकिन फिर जब मंदिर आओ तो फिर बिल्कुल पीस ऑफ माइंड के साथ सिर्फ गुरुजी से कनेक्ट होने की ट्राई करो। तो और गुरुजी हमेशा हमारे साथ है। कोविड के टाइम में हम सब ने इतना बुरा टाइम देखा है, आज हम सब सही सलामत हैं तो सिर्फ और सिर्फ गुरुजी की वजह से। हम सब जानते हैं कि कोविड के टाइम हर फैमिली में कुछ ना कुछ बुरा हुआ है, एंड स्टिल गुरुजी सेव्ड ऑल ऑफ अस। सो थैंक्स टू गुरुजी फॉर ऑलवेज प्रोटेक्टिंग अस। हमें गुरुजी और सिर्फ गुरुजी को ही मानना चाहिए, क्योंकि अगर हमारे साथ गुरुजी है तो हमें और किसी चीज की जरूरत नहीं है। गुरुजी, थैंक यू सो मच। शुक्राना गुरुजी।